जैसे यूपी में और जगहों पर तुम्हारे पंडाल को चैलेंज मिलता है, ऐसे यहां भी मिलता रहेगा। आपको सुनकर सचमुच में आश्चर्य होगा। 15 अगस्त बरेली में कर्फ्यू, और मैं बरेली भी घूमा, मेरे साथ बहुत लोग घूमे, और मेरा सत्संग भी बरेली में था। यूपी सरकार को तसल्ली है कि जहां बापू का सत्संग होता है वहां कर्फ्यू का शांति हो जाती। गुजरात में चिमन भाई की सरकार थी। 1992 में राम जन्मभूमि का ढांचा ढहा और सारे देश में तंगदिली हो गई, और डीसा में तो भगभुक भगभुक आग की लपटें और धुएं के बादल मैंने देखे। लोगों ने कहा कि कर्फ्यू है, सत्संग कैसे होगा। मैं क्या, सत्संग कर्फ्यू में खास जरूरी है। मैं तो मंच पर गया और आईजी डीआईजी जो भी लगे थे वो घबराए। उन्होंने चिमन भाई से सलाह ली कि बापू आ गए हैं, बोले हरिओम वालों को जाने दो और लोगों को लाठीचार्ज करो। अभी वो स्वर्गीय चिमन भाई नहीं है, लेकिन आज के नेता मेरे स्वभाव को समझ जाए तो उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन सौराष्ट्र की पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि इतना तो रावण की पुलिस ने भी नहीं किया होगा। गुजरात की, सौराष्ट्र की, वो सोमनाथ की पुलिस ने जितना हमारे साधकों पर बर्बरता का अत्याचार किया, उतना तो रावण के यहाँ कोई परमिशन ले और सारे नियम स्वीकार करके सब उसका प्रोग्राम करे और रात को 2 बजे समिति वालों को पकड़ पकड़ के उठाना, कार्यक्रम रद्द है और पंडाल उखाड़ना, ये करना, ऐसी बर्बरता की कि किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसी बर्बरता भगवान न कराए। ऐसी बर्बरता सोमनाथ जैसे तीर्थ धाम में पुलिस ने हमारे साधकों से की। मैं जाने वाला था, लेकिन मेरा जो सेवक था न, उसने कोई वो था जूनागढ़ का ड्राइवर। मैं क्या, सोमनाथ कितना है, बोले 120 पोरबंदर से। मैं क्या, तुम तो आए हो गिरनार से, वो कितना है, बोले 100 और 4 लाइन है। और मेरे को लगी थी भूख। मैं क्या, बस तेरी भी मर्जी है तो चलो उधर को, नहीं तो मैं जाने वाला था सोमनाथ। मुझे अरेस्ट करो, मेरे समिति वालों को हाथ न लगाओ, गुनाहगार हूं तो मैं हूं, मुझे जेल भेजो। लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये प्राण त्यागने के पहले मैं सोमनाथ में सत्संग करूंगा और जिसको अरेस्ट करना है कर लो। सत्संग करना अपराध है, अपनी बात अपराध करना है तो मैं वो बड़ा अपराधी हूं। मुझे सत्संग करते करते आप अरेस्ट कर लो। बड़ौदा की पुलिस ने कई वर्षों से सताया, 3,80,000 रुपया भरो। भाई हमें कुछ आपका नहीं चाहिए, खाली साउंड की परमिशन दो। बोले नहीं, 3,80,000 भरवाए। फिर दूसरे साल किया। दुनिया में कहीं भी ऐसा मेरा सत्संग, पाकिस्तान में 1 रुपया भी हम नहीं भरते, हिंदुस्तान में हमने कहीं नहीं भरा। गुजरात की पुलिस को पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार से सबक सीखना चाहिए। पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी धार्मिक स्थान है तो उसकी जमीन चाहे 1000 गज हो चाहे 1,00,000 गज हो, 10 लाख फुट हो, 1 रुपए में रजिस्ट्री, वो अभी भी कायम है। और पानी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज से। हम तो नर्मदा का योजना का पैसा भरने को तैयार हैं, वर्षों से पुकार रहे हैं, हमारे आश्रम को पानी का एक चींटा नहीं मिल रहा है। क्या हमने गलती की, क्या हमारे भक्तों ने गलती की, हमें समझ में नहीं आता। जब भी देखो तो हमारे साथ इतना जुल्म होता है कि हम सहन शक्ति में हमको संतोष है, लेकिन जब अति होती है ना तो चंदन भी शीतल उग्र हो जाता है। हम तो हाथ जोड़ के गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में अगर सत्संग नहीं रहेगा तो मानवता भी नहीं रहेगी। आप सत्संग मिटाने की धृष्टता न करें। जो सत्संग मिटाने की धृष्टता करते हैं वे स्वयं मिट जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर ये गोधरा का सत्संग भी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे इधर का हुआ है, अब कोई आपको हटा नहीं सकता।
मोरबी में भी क्या क्या हुआ। और फिर अब मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप उन सरकारों से सीख लो। बेलगांव में मेरा सत्संग था और देश भर में 144वीं सत्संग कलम थी। 30 सितंबर 2010 बेलगांव का सत्संग सुबह 12-1 बजे तक था। 144वीं कलम थी, बीजेपी की सरकार थी। मैं उस सरकारी सीएम को और सरकारी अमलदारों को 1000 बार धन्यवाद दूंगा। बापू आपका सत्संग तो होने दो। मैंने सत्संग किया। गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार उनसे सबक सीखे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। फिर मेरा सत्संग था गोवा में शाम को 3 बजे। बेलगांव की सरकार बीजेपी की थी, उनको शाबाश है। लेकिन गोवा में सरकार कांग्रेस की थी, उनको भी शाबाश है। उन्होंने भी वही रवैया अपनाया कि 144वीं कलम है, लेकिन बापू के सत्संग में तो शांति शांति होती है। जब 144वीं कलम में दोनों पार्टियों की सरकारें मेरा सत्संग वेलकम करती है, तो हमने तो 7 साल बेचारे भटक भटक के थके थे और मोरबी वाले, और उनको तारीख दी 2-4 महीने पहले, और जुतियां घिस घिस के उन्होंने सारी परमिशनें एकत्रित की। 5-25 बाइक वाले आए असामाजिक तत्व और उनसे परमिशन ली रैली निकालने की। फटाक से उनको परमिशन दे दी। हमारे आदमी को परमिशन देने में तो जुतियां घिसा दी, उन उदंड व्यक्तियों को परमिशन दे दी। उन्होंने बैनर फाड़े, पोस्टर फाड़े। अब हमारे लाखों करोड़ों साधकों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि गुजरात सरकार क्या सत्संग नहीं चाहती? नहीं, मोदी सत्संग चाहते होंगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन हमारे सत्संगियों के साथ जब क्रूरता का व्यवहार होता है न, तभी हमको माइक में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। हम किसी के विरोधी नहीं, सांप को भी हम स्नेह करते हैं, तो किसी को हम नफरत से नहीं देखते। लेकिन हमको आप इतना दुर्बल मत समझो कि आप दबाओगे हम दब जाएंगे। आप हमें दबाओगे तो हम तुम्हें उखाड़ के कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, ये याद रखना। चाहे पुलिस दबाए, चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। हम दबने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, और हम झुकाने वालों में से भी नहीं है। हम आपको भी नहीं झुकाना चाहते, हम तो आपको जगाना चाहते हैं कि मानवता का कुछ मूल्य समझो। भविष्य में आपको जाना है। रावण की तानाशाही नहीं चली तो कोई जगह कोई तानाशाही नहीं। महीनों तक तो परमिशन लेने में लगे। रात को 2 बजे उठा के समिति वालों को धकेल दिया, कस्टडी में कर दिया, क्या क्या कर दिया, और पंडाल हमारा उखाड़ दिया। लाखों रुपया खर्च होता है व्यवस्था पर। और दूर दूर से लोग आए थे। अब दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली के लोग मुझे पूछेंगे, बापूजी आपने तो कहा था सोमनाथ में जाऊंगा, सोमनाथ में ऐसा आतंक आपसे क्यों हुआ? हमारा कोई गुनाह है तो आपको बताओ। 2-5 असामाजिक तत्वों ने कहा कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, तो हमारे करोड़ों लोग बोलते हम सत्संग करेंगे। और असामाजिक तत्वों के पास क्या है? हमारा कोई गुनाह? पिछले कई वर्षों से कई आरोप चलते आए हैं, एक भी आरोप आज तक सिद्ध हुआ है तो मैं आरोपी हूं, मुझे ले चलो। कितने कितने झूठे आरोप लगाते। अब मुरारी बापू पे आरोप लगाता है एंकर, कोई चैनल मुझे दिखाई आज, मुरारी बापू के पास 300 करोड़ है, तुम गिन के आए हो। अरे मूर्खो, मुरारी बापू की शादी गंजी और वो सादगी नहीं दिखती, वो सरलता नहीं दिखती। अगर 300 करोड़ नहीं, मैं बोलता हूं मुरारी बापू या और संतों को दिखा रहे थे कि ये आस्था का ये है, फलाना है, निगेटिव बता रहे थे। मेरे पास इलेक्ट्रॉप में कोई लाया, तो इन संतों के पीछे तुमको भले विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं, तुम इन संतों को बदनाम करते हो, तो पोप की संपत्ति क्यों नहीं दिखाते? इस्लाम धर्म के लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो क्यों नहीं दिखाते? और भी मजहबों के पास और भी हैं, केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का मीडिया ने ठेका क्यों लिया? मैं जानता हूं पैकेज मिलते हैं,
और हिंदू संतों के पास जो ताकत है वो हिंदुस्तान के अरबों अरबों रुपए की दवाइयां बचाने की ताकत रखते हैं, अकाल मृत्यु को से पार करने की ताकत रखते हैं, अशांति से आदमी को शांति के तरफ ले जाते, तभी भीड़ जुड़ती है। तुम कितना भी अपना कुप्रचार करते हो, फिर लोग क्यों नहीं रुकते? उन्हें लाभ होता है। संतों के पास लोग न जाएं, ये तुम कई वर्षों से कुप्रचार करते हो, लेकिन भीड़ क्यों बढ़ रही है? उनको कुछ मिलता है बेटे। और तुम जैसे बोलते, जब अब तुमको पता ही नहीं, और राजकोट से बापू कह लिया, अरे भैया वहां से आए। अब किसी चैनल वाले का तो बापू जी बहुत गंभीर स्थिति में है, इलाज चल रहा है। अब कैसे बंडल मारते? मैं गंभीर स्थिति में कल ही भी नहीं था, तो आज कैसे होऊंगा? इलाज चल रहा है, मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा है। तो ऐसे बंडलबाजी से मीडिया के तरफ से लोगों को नफरत होती जा रही है। हम चाहते हैं कि मीडिया भी समाज का एक अंग है, भले रहे। आप लोगों के हृदय में आस्था को ठोकर मारोगे तो लोग आपको ठोकर मारने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको लोग अपने हृदय से ठुकरा दें। तो मेरी तो प्रार्थना है, अपील है, अगर फिर भी आप नहीं समझ में आता है तो अब बापू का क्रोध का पारा चढ़ गया था, फलाना, अभी आएगा। मेरे मन में तो ये भी हो रहा है कि मैं कह दूं कि हादसा इसलिए हुआ कि मैं हेलीकॉप्टर चला रहा था, उनको बड़ा मसाला मिल जाएगा इसीलिए हादसा हुआ, नया शिखर था। मेरे मन में तो ये जोक्स भी आ रहा है, लेकिन सोचता हूं कि ये बोलूंगा तो झूठ हो जाएगी। झूठ बोलने से मेरा हृदय थोड़ा कांपता है, बाकी मन में ये विचार उठ रहे हैं, ये बोल दूंगा, उनको मिल जाए मसाला। और क्या करते हैं देखो, नारायण हरि। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। कुछ तो दिया बेटे। नारायण हरि। हेलीकॉप्टर क्यों गिरा? कि मैं चला रहा था, हमें नया शिखर था इसलिए गिर गया। चलो लेकिन अब ये मैंने बात खोल दी ना अपने हृदय की, तो वो लोग मानेंगे नहीं। अगर कल तुरंत आते और मुंह बनाते और पायलट को मैं समझा देता तो ये झूठ थोड़ी देर के लिए तो टीआरपी बढ़ा देता, और बापू के खिलाफ जिनको पैसे मिलते उनको और मिलते। विदेशों से खूब पैसे आते, पैकेज के पैकेज। बापू को कि प्रसिद्धि नाश करो तो तुमको इतना इतना, वो लगी है चैनल है। और वो जानते हैं, कई बार कई सुंदरियों को भेजा। अखबार वाला जो यहाँ गुजरात का है, उसने भी कई सुंदरियों को भेजा मेरे पास। उनको इतनी और दिल्ली वाला एक चैनल वाला, मैं नाम नहीं लूंगा उन दोनों का और उनको बदनाम नहीं करूंगा, उसने भी सुंदरियों को भेजा। लेकिन उनको पता नहीं कि नारायण की माँ जवान थी और हम भी उस समय स्मार्ट थे। और वो मेरे कमरे में आई तो मैंने उसको समझाया कि जब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे तब तक मुझे इस पछड़े में नहीं पड़ना है। बोले मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने मेरे को खूब समझाया कि हाथ से चला जाएगा, साधु बन जाएगा, इसलिए तुम इनको संसार में। और अभी तुम्हारी माँ और भाभी मेरे पीछे लगी है कि तू बुद्धू है, चला जाएगा, फिर रोएगी अकेले, ऐसा बोलती। इसलिए मैं तुम्हारी सच्चाई का स्वागत करता हूँ, इसके सिवा कुछ मांगो। तो बोले मुझे पिक्चर दिखा दो। भाइयों ने भड़काया था बेचारी को। मैं कहा कौन सी पिक्चर? बोले बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। पिक्चर का नाम मुझे याद है। मैं क्या इतवार को चलेंगे? इतवार को तो वो भाई दुल्हन बनी थी, वो साड़ी वो गहने पहन के तैयार हो गई, और मेरे तो लहंगा और कुर्ता, मैं तो उसके सामने चपरासी जैसा लगू। और जब मैं सत्संग सभा में ले गया, एक जगह सत्संग होता रहता है, वहां ले गया, और मेरा मित्र एक था, हरगोविंद पंजाबी, मेरे से ज्यादा उम्र वाला था। उसकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी। मैंने उस मित्र को कहा कि आए हैं
तुम्हारी पत्नी को बोलो कि इससे बातचीत करें, इसे अपनी सखी बना ले, तो मेरे ऊपर से जरा दबाव कम हो जाएगा। युक्ति तो भगवान देते रहते हैं, प्रेरक तो है। उस पंजाबी ने अपनी पत्नी को बुलाया कि ऐसे ऐसे, उसकी पत्नी ने बड़ा स्नेह किया। उसके बाद नारायण की माँ ने कभी नहीं सोचा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं होगा, सत्यानाश जाओ, पिक्चर की कभी गई नहीं बेचारी। इस बात पे मैं उस पर खुश हूँ। फिर जब नारायण की मंगनी की बात हो रही तो मैंने किसी साधारण परिवार जिनके घर में 10-10 करोड़ के हीरे, ऐसे लोगों ने मेरे को ऑफर किया नारायण की, बापू जैसा बापू, और भी कई लोग, मैं क्या नहीं। एक कृष्णाणी करके थे, सरकारी अमलदार थे और सादे सुदे, अभी भोपाल आश्रम के वे संचालक है, पतले दुबले हैं, सेवाभावी। मैंने कहा ये सेवाभावी बंदा है, उसकी कन्या मैंने मांग के ली, तो उसका मुंह फट गया कि बापू हमारी कन्या आपके घर। मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने जोर लगाया क्या मंगनी में देना चाहिए, मैं कहा कुछ भी नहीं। आखिर मेरे आ गए, वो विफल गए, तो महिला आश्रम में उसकी पत्नी गई कृष्णाणी कि भाई मंगनी हुई तो कुछ तो लेना चाहिए। तो नारायण की माँ ने बोला अब आपको देना ही है तो 2 किलो मिठाई ले आओ और ये मेरी बच्चियों को। नारायण की माँ बोलती मेरी बच्चियों को बांट दो। ये बात सुनकर मैं तो उस पर और खुश हो गया और मैंने उसको मंच पे बुलाया, आओ हाथ मिलाओ, आज हुई संगम, आज शादी की। जैसा मेरा सिद्धांत है उसमें बिचारी ने सहयोग दिया तो मेरे हृदय में तब से, बाकी तो मैं बहुत फक्कड़शाही में मानता था। अब उन सुंदरियों को भेज दे तो चरित्र से जो सुंदर है नारायण की माँ, वो मुझे पटा नहीं सकी, तो तुम्हारी रोगन वाली, रंग रोगन वाली आईब्रो की हुई, मैं रात को रह जाऊं, मैं क्या नहीं दे, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे कह दो। तो उसने लिख दिया आई लव यू। अब तू तो मेरी पोतरी से भी छोटी लग रही है, बेवकूफ। लेकिन उसकी बेवकूफी नहीं थी, भेजा था गुजरात में कोई अखबार वाला है, उसने भेजा था। अहमदाबाद आश्रम में भी कई बार भेजा और फिर दूसरी जगह गए थे तो वहां भी भेजा। और उनके पास बाद में पता चला जो भाई खड़ा था उसके पास वो कैमरा भी था स्ट्रिंग ऑपरेशन का। लेकिन बेटे मैं कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। तुम्हारी भेजी हुई सुंदरियां तो क्या नारायण की माँ की सुंदरता देखते तो तुम पैर चाटते, ऐसी सुंदर थी। अभी बुढ़िया हो गई है। जब उसके हाव भाव में तेरा बाप नहीं आया तो तेरी बारूदी भेजी हुई, शर्म भी नहीं आती 73 साल के बापू के पास, 72 साल में, 71 साल की उम्र। अब ये बहुत गंदी गंदी बातें हैं, तुच्छ बातें हैं, लेकिन समाज गुमराह न हो इसलिए मुझे अपना हृदय थोड़ा खोल के कभी कभी रखना पड़ता है। वरना मुझे तो यही कहना है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तुम कुर्सी के पीछे उसे तबाह न करो, कपट के पीछे तबाह न करो, वैर जहर के पीछे तबाह न करो, शरीर की वाहवाही के लिए उसको तबाह न करो। आप ईश्वर से एकाकार होकर फिर समाज की सेवा करो। जैसे राजा जनक पूजे जाते हैं ऐसे आप पूजे जाओ। जैसे वशिष्ठ मुनि और श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण का प्रभाव अभी भी भारतवासियों के, विश्ववासियों के हृदय में, हम आपको ऐसा बनाने की कीमिया जानते हैं। जयराम जी की हमारे पास ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि कोई राजनेता अगर ईमानदारी से चमकना चाहे तो मैं गारंटी देता हूं कि उसको ऐसा चमका दूं कि इतिहास स्वर्ण अक्षरों से उसका लिखा जाए। मेरे पास है। खाली अटल जी आ गए थोड़ा सा, तब भी देखो कितनी चमक गए। और बाद में अब सब बातें खुले में बोलना ठीक नहीं होता। भगवान सबका मंगल करे, सबका भला करे। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सोमनाथ की पुलिस पर भी नाराज भीतर से नहीं हूं, लेकिन बाहर से तो जरूर। बड़ौदा की पुलिस का क्या कसूर, ऊपर से आदेश था। 3,80,000 रुपये हमने भरे तब बड़ौदा में हम सत्संग करें। हमें बहुत अपने पर ग्लानि हुई।
ऐसे गरीबों से नोच नोच के पैसे। कोई प्रोग्राम होता है वो 3,80,000 भरा है बड़ौदा पुलिस ने, बोले नहीं तो हम 144 धारा लगा देंगे, धरपकड़ कर लेंगे। फिर दूसरे साल 1,80,000 भरा। अभी के बार में वो अड़ गए थे, आखिरी दम तक वो परमिशन नहीं दे रहे थे। हालांकि ग्राउंड सरकार का नहीं है, ग्राउंड वाले को हमने किराया दिया था, राजा का ग्राउंड है जिमखाना। फिर भी आखिरी घड़ी तक फिर तो हम भी डट गए, भाई करेंगे तो सत्संग यहाँ करेंगे, चाहे धरपकड़ करो, चाहे 144 लगाओ, कुछ भी लगाओ। फिर गडकरी को फोन किया तो वो भी निराश हो गए, उनके तरफ से भी आया कि सरकार का कायदा है। ऐसी कैसी सरकार कि सत्संग करना और लाखों रुपया भरो तब परमिशन नहीं। और लोग विरोध करते हैं, ये तो ढोंग है। विरोध हमारा इतना नहीं है जितना आप लोगों का होता है, फिर कैसे प्रोग्राम हो जाता है। कोई भी पार्टी सत्संग करती तो दूसरी पार्टी विरोध करती है, फिर भी उनका कार्यक्रम होता है। और हमारी तो कोई पार्टी से विरोध नहीं है, कोई जाति से विरोध नहीं। 2, 5, 10, 15, 25 बाइक वाले आ गए, 1-2 पोस्टर फाड़ा तो असामाजिक वो है, उन पर तुम कानूनी कार्रवाई करो। लोगों की भावना भड़कती है। ऐसा किसी मुसलमान फकीर का इतना माहौल होता और तुम्हारे सोमनाथ की पुलिस अथवा तुम्हारी मोरबी की पुलिस ऐसा रवैया करती तो देश में क्या होता, जरा दिमाग है तो सोच लेना। ईसाइयों का इतना कोई प्रसिद्ध फादर होता और उसका सत्संग रातों रात 2 बजे पुलिस आकर बोले तुम्हारा कैंसल है। अरे परमिशन तो दिन को दिया, रात को 2 बजे तुम्हारा कैंसल है। इतना अत्याचार तो रावण की सरकार में भी नहीं हुआ था। तो ये तो रावण की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है, मनुष्यों की सरकार है, भारतवासियों की सरकार। तो मेरा हृदय, मेरे ऊपर कोई कितना भी जुल्म करे, मेरे ऊपर कभी कोई भी आपदा आती है ना तो मैं किसी को बनकार नहीं देता हूं, आपदा को मैं बचा देता हूं। जैसे शिव जी हड़ाहड़ को धारण करके नीलकंठ हो जाते, ऐसे में नीलकंठ का ही पथिक हूं। अभी बात निकली है तो तुमको बोलूंगा तो तुम रोने पड़ जाओगे। मैं ये बात बताऊंगा आपको कि दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, पचाने की चीज है, और सुख बांटने की चीज है। उसमें मैं सफल हो रहा हूं जयराम जी की। बाकी हेलीकॉप्टर गिरे और पैसेंजरों को बाहर से चोट न आए फिर भी शरीर पर क्या गुजरती है वो तो दिल का हाल सुने दिल वाला। जयराम जी की नारायण हरि हरि ओम हरि। आप लोग प्रसन्न रहना। मेरे लिए कोई भी आपदा संपदा से कम नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों पर आई आपदा तो मैं दिल्ली में भी थोड़ा चिल्लाया था जब पुलिस पकड़ के धड़ाधड़ निर्दोष लोगों को मार रही थी अहमदाबाद आश्रम में से लेके, तब मेरा दिल कांपा था, तब मैंने थोड़ा बोला था। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का हरीफ नहीं, किसी का भी मैं अमंगल नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को सताते हो तो फिर मैं बोले बिना नहीं रह पाता हूं। ये मेरी कमजोरी समझ लो, और इस कमजोरी का फायदा उठाना तो मुझे जेल में डाल दो बस। जो अपने श्रोता और भक्तों की संभाल या उनके पक्ष में नहीं बोल सकता है, उसको सत्संग करने का या भाषण करने का अधिकार भी नहीं है। क्या ख्याल है? हरि ओम 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 ओम। अभी तुम्हारे पर कोई मुसीबत आती हो तो मैं चुप बैठ रहूंगा। उस मुसीबत को आदि दैविक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, आदि भौतिक शक्ति से टालने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य पाल रहा हूं। मेरे सत्संगियों पर मुसीबत आए और मैं लड्डू खाने के लिए बापू नहीं बना हूं, खीर खाने के लिए बापू नहीं बना हूं, पैर चंपी करवाने के लिए बापू नहीं बना हूं, आपके रुपए पैसे लेने के लिए बापू नहीं बना। फिर भी कोई संपत्ति दिखती है तो वो मीडिया वालों को मैं संदेशा देता हूं कि जो 400 आश्रम है, ये संपत्ति है, वो मेरी नहीं है,
ये समाज की संपत्ति है और वो ट्रस्ट बने हुए हैं और उसका अकाउंट जाता है। तुम बोलते हो इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़, कितने दिन से बोलते रहते कि अरबों की खरबों की संपत्ति है। 100 कितने एकड़ जमीन होगी नारायण ने और ली थी, तो बोले अरबों रुपए की जमीन है। मैं कहता हूं अरब तो बहुसंख्यक होता है, आप 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, वो मैं दिला देता हूं। उसमें जो भी ट्रस्टी बने हैं हमें समझा कर, अभी तक कोई आया नहीं। जब अरबों की चीज 1 करोड़ में मैं दिलाने का वचन बोलता हूँ माइक में, 1 करोड़ 10 लाख में, उस समय बोला था, अभी नहीं हो सकता है। अभी उन्होंने जो भी कुछ विस्तार किया होगा, उस समय मैंने तुरंत बोला था। बापू ने ये दबा लिया, वो दबा लिया। भाई 1 इंच भी हमने किसी की जमीन छीनी हो, दबाई हो, आप बताओ। हमारा कायदे सरकार पैसा भरा हुआ है सरकार ने। सूरत के आश्रम की जमीन का 19,38,000 रुपया निकलता था, किसी ने फंगा डाला तो फाइल लंबी हुई। 5 साल के बाद मोदी सरकार में हमने 38 लाख और कुछ रुपए भरे और हमको अलॉटमेंट हुआ। अब वो पैसे तो सरकार के पास पड़े, हमारा कब्जा सरकार ने अपने हस्तक कर दिया, ले लो बेटे। हमारे तो बच्चे हो, पैसे हमारे आश्रम के सरकार के पास है और जमीन भी सरकार के पास है। आखिर हमने गुनाह क्या किया? हम हिंदू बने इसीलिए क्या? हम हिंदू बने नहीं है। मुसलमान कोई बनते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, हम हिंदू जन्म जात हैं। हमको किसी मनुष्य ने हिंदू नहीं पता। अब करे तो करे क्या? नारायण हरि हरि ओम हरि। अहमदाबाद आश्रम है ना, वहां नीचे पानी जो है ना मैड़ की जमीन है, तो पानी पीने के काम नहीं आता। तो हमने कई वर्षों से आदमियों को लगाया, अभी तक नर्मदा का आधा इंच का 1 इंच का लाइन हमको नहीं मिली। अब हम किसको बोले? भगवान करे सबका भला हो। हे हरि। उनके जो अधिकारी थे, मुख्य थे, गृह मंत्री को भी हमने विनती भेजी थी। अब तो उनको टाइम ही नहीं है हमारे साथ बात करने का, मिलने का। जब से ये एक षड्यंत्र है, बच्चों की मौत हम करवाएंगे। सोच सकते हो आप, नदी के किनारे अगर हम तांत्रिक होते तो एक मगज का उपयोग करो। हम समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए हम तांत्रिक करते हैं, मान लो, तो तांत्रिक करना होगा तो भिखमंगों के बच्चे, मेरे को किसी नेता ने बताया, भिखमंगों के बच्चे लोग उठा के लाते और 20-25 हजार में बिकते। तो तांत्रिक करना होता तो बापू उनसे तांत्रिक करते और फिर भी तांत्रिक करके दूर कहीं फेंकवाते, अपने आश्रम के सामने क्यों रखते? इतनी अकल हो। और सरकारी कई बार छापे पड़े मेरे आश्रम में, मैंने सहे। और कोई धर्म का होता तो इतने छापे नहीं सहता। कई बार छापे पड़े गुजरात पुलिस के, सीआईडी क्राइम ब्रांच के, और क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को लिख के दिया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। SFL की वो जो बच्चों के शव की जांच हुई तो उन्होंने भी लिख के दिया कि कोई तांत्रिक चिन्ह नहीं है, तांत्रिक नहीं हुआ है। पानी में डूबे हैं, फिर बाहर आए हैं तो सियार ने अथवा कुत्ते ने पंजा मारा है, तांत्रिक नहीं हुआ है। अगर तांत्रिक करना भी हो तो फिर अपने आश्रम के सामने हम क्यों फेंकेंगे? इतनी अक्ल तो कड़िया समाज को भी ले लेनी चाहिए। और मेरे बच्चे आश्रम में जो पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हो, तो मेरे पुत्रों से भी मुझे ज्यादा प्यार है। मैंने तो कह रखा कि मेरा पुत्र और पुत्री बाद में खाएगा, पहले ये जो आश्रम में है वो पहले मेरे मानस पुत्र हैं। ये शारीरिक पुत्र है, ये दूर का संबंध है शरीर, ये मेरे मानसिक पुत्र है। महिला आश्रम में जो भी माइयां बहनें बेटियां रहती, पहले वो खाएगी, बाद में भारती को खाना है तो खाए। हालांकि खाने को आती नहीं, कभी कभार खाए तो भले खाए। ऐसे नारायण के लिए भी मैंने बोल दिया कि आश्रम में जो बच्चे हैं पहले वो खाएंगे, बाद में नारायण का दिया। अब मैंने प्रैक्टिकल को महत्व दिया है। फिर भी आरोप पर आरोप करते हैं। पिछले 40 साल से चल रहा है ये, तो अभी 4 साल से जरा नए ढंग से चला है। 40 साल से मेरे कंधे पर बंदूकें चलाए जा रहे हैं। मेरे कंधे बहुत मजबूत हो गए। सत्य को आंच नहीं हो, झूठ को पैर नहीं होते। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। क्या क्या चलता रहा।
बापू जी का अफीम का धंधा है। मैं क्या बिल्कुल, वो पुलिस की गाड़ी मेरी गाड़ी को रोक दिया। बोले समाचार आया बापू जी। मैं क्या, हाँ तो ठीक ही है। बोले बापू उनको तो प्रणाम किया। बोले एक ट्रक, मैं क्या एक नहीं 2 ट्रक दे दिए। बोले फिर छूटा कैसे? मैं क्या ले दे के छूट गया। कैसा कैसा बोलते। मैं रतलाम में जाता था ना, बोले बापू अफीम खरीदते और सूरत बेचते। मैं क्या ठीक बात है, 2 एक ट्रक नहीं थी 2 थी। पुलिस थाने पे आपकी ट्रक पकड़ाई है एक। मैं क्या नहीं 2। बोले अभी दिखती नहीं है, पत्रकारों ने घेरा। मैं क्या ले दे के सब काम होते हैं। वो भी हंसने लगे, मक्का ढकने लगे। नारायण हरि। ऐसे तो और कितने अनर्गल, काहे को तुम्हारा समय बर्बाद करूंगा। मुझे इन अफवाहों की, इन आरोपों की परवाह नहीं, लेकिन मेरे समिति वालों को रात को 2 बजे उठाकर धरपकड़ करे और प्रोग्राम कैंसल है और समिति वालों को अटकायत में ले, जनरेटर उठा के ले जाए, माइक हटा दें, पंडाल तोड़ दें और पुलिस वो आए ना, बाइक वाले आए जो विरोध करते वो आए तो फिर हमारे भक्त बता देंगे कि विरोध करने वाले कितने मुट्ठी भर है, हम कितने मुट्ठी भर। हमारे भक्त तो खाली बैठ के माला जप करेंगे ना तो भी वो 25-50 बाइक वाले अपने आप सुधर जाएंगे बेटे। अगर उनको विरोध करना होता तो मोरबी में आपने परमिशन रद्द कर दी, उनके डर से डर गए। हमने सत्संग किया तो वो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। हम तो थे 2 दिन, उनमें रोष होता, विरोध होता। वो अर्जी लिख के दिया हम 1,00,000 आदमी आएंगे। 1,00,000 तो क्या 1,000 आदमी आओ ना तो मैं सत्संग करना बंद कर दूं। लेकिन होने चाहिए उसी समाज के, कड़िया समाज के नहीं। भाड़ूती तो 1,000 आदमी आ जाएंगे, कड़िया समाज 1,000 आदमी आए मेरा विरोध करने। देखता हूँ अरे कई कड़िया समाज के भक्तों के यहाँ मेरे फोटो को सुबह शाम आरती होती है। मैं जानता हूँ, मैं क्यों कड़िया समाज को नफरत से देखूंगा? मैं क्यों मेरे भक्त समाज से कड़िया समाज को नीचे गिराऊंगा? कड़िया समाज, कड़िया समाज, कड़िया समाज, 2, 5, 15 असामाजिक तत्व समाज का नाम बताते तो बताने दो। आपकी ऊंची समझ भगवान करे, आपकी पुलिस को भी हिदायत कर दो, ऊंची समझ रखे। बापू और बापू के भक्त शांति प्रिय। कर्फ्यू में मेरा सत्संग हुआ और चिमन सरकार को बधाई हो कि सत्संग में इतनी भीड़ हुई कि अब कभी दिशा में कर्फ्यू ही नहीं हुआ। 20 साल हो गए। बेलगांव और गोवा में 144वीं कलम और मेरा सत्संग हो रहा है। और तुम्हारे यहाँ हम सारी परमिशनें लेते और रात को 2 बजे हमारे आदमी को घरों से उठा के ले जाओ तो उनकी समाज में रेपुटेशन कितनी खराब होती है। और मेरे समिति वालों की इज्जत खराब हो और लोग कहीं कहीं से आया हो, सोमनाथ भगवान के द्वार पर बापू जी जा रहे और वो सब निराश होकर लौटे तो मेरे चित्त पर कितनी ठेस लगी होगी। आप तटस्थ होकर विचारिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कैसे दूर तक पहुंचेगी। जिनके लिए बोलता हूँ उन तक भी पहुंचेगी ये बात। और फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं बनना चाहता हूँ, किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सत्संग कोई मिटा दे नासमझी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग तो निकालना मेरा व्यासपीठ का कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूँ। और फिर भी आपके दिल को दुख लगता है तो मैं 2 हाथ जोड़कर माफी भी मांगने को तैयार। अगर मेरा कोई अपराध है आप बताओ तो मैं सुधर जाऊंगा। मेरे में कोई गलती है और आप बता दो तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और मेरे में गलती नहीं, मेरे भक्तों में गलती नहीं और मेरा सत्संग कैंसिल करा दो तो ये बात मैं स्वीकारने वाला नहीं। हर मूल्य पर मैं इसका प्रतिकार करता हूं, करूंगा हर मूल्य पर। चाहे मेरा चमड़ा खींच लिया जाए तो भी मैं प्रतिकार करूंगा कि सत्संग होता है, चमड़ा खींच लो। अरे भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए ले जाते हैं और भगवान शिव जी वामदेव गुरु से पार्वती को मंत्र दीक्षा दिलाते। आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है? और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते। आपने रामायण महाभारत देखा होगा तो राम और सीता वशिष्ठ मुनि का चरण धोते सोने के थाल में।
चरणामृत लेते। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो बेटू? ये बिट्टा भागा भागा बेचारा कहां से आया? बापूजी को जब तक देखूंगा नहीं मुझे तसल्ली नहीं होगी। उसने देखा और मैंने उसको कान में बात कह दी। क्या हुआ, कैसा हुआ, चलता रहता सबका भला। રામ વનવાસ થયો છે ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજી ભરદ્વાજ આશ્રમમાં સીતાજીને સત્સંગ સાંભળવા લઈ જાય છે। तुलसीदास जी के छे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लो सत्संग। जो हिंदू संतों को बदनाम करने का ठेका ले बैठे मीडिया वाले, वो उल्टे होके टंग जाए फिर भी हिंदू जगत की आस्था संतों के चरणों से नहीं मिटा सकते हो। मिटाने वाले अंग्रेज भाग गए लेकिन वो मिटाने में सफल नहीं हुए। 4 संस्कृतियां अति प्राचीन है। भारत की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति और रोम की संस्कृति। यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृति तुम मिटा दिए, अभी वो अजायब घर में दिखती है, लेकिन भारत की संस्कृति तो गली गली में दिख रही है और दिखती रहेगी। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तेरे जहां हमारा। हरिद्वार का नाम उन बदमाश अंग्रेजों ने हड्डीद्वार रख दिया था, लेकिन आज तक कोई हड्डीद्वार नहीं गया, हरिद्वार ही जाते। अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, कोई फैजाबाद नहीं जाता, अयोध्या ही जाते। प्रयागराज का नाम बदमाशों ने इलाहाबाद रख दिया, लेकिन प्रयाग के पुजारी प्रयागराज ही जाते। लक्ष्मणपुरम का नाम लखनऊ रख दिया। ऐसे कई नाम बदल गए, लेकिन हमारा दिल तो वही रहता है, हरिओम नारायण गोविंद अच्युत यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा। तो ये भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, इसमें बड़ी सात्विकता और ठोस है। जे मार्गन लिखता है, वैज्ञानिक डॉक्टर है, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। स्टमक प्रॉब्लम कैन सॉल्व विदाउट एनी मेडिसिन, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, mentally all problems solved without any tablet, any capsule, any injection, any medicine, only ओमकार थेरेपी। मैं जे मार्गन की इस खोज को सच्चा मानता हूं, उसका अभिवादन करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ओमकार मंत्र केवल पेट की तकलीफों को, लीवर की तकलीफों को, दिमाग की कमजोरी को मिटाता है, ऐसा नहीं है। ओमकार मंत्र की 120 माला जप करो और खीर बनाकर भगवान सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान करो, अथवा ओमकार का भोग लगाकर आप खीर खाओ। 50 दिन का ये है, 7 सप्ताह का अनुष्ठान। आपके 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और 7 पीढ़ियां दरिद्रता का मुंह नहीं देख सकती, ऐसा ओमकार मंत्र है। लेकिन इतना ही नहीं है, ओमकार मंत्र 120 माला जप करे और अनुष्ठान की विधि से 1 वर्ष के अंदर जैसा परमात्मा चाहते हो ऐसा मिल जाएगा। कृष्ण वाले को कृष्ण, राम वाले को राम, शिव वाले को शिव, जैसा भगवान आपका मानसिक है। अगर वास्तविक भगवान चाहते हो तो सत्य का अंतर आत्मा शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। मुझे हुआ है, मैं कहता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। और मैंने 120 मालाएं 1 साल तक नहीं की थी, मेरा काम तो 40 दिन में हो गया। और फिर 40 दिन के अनुष्ठान 2-3 किए थे, और उन अनुष्ठानों की जो मंत्र विद्या है उसी ने हमारी और हमारे भक्तों की कल जान बचाई है। बिल्कुल पक्की बात है, कोई माने चाहिए। नारायण हरि कैसा गिरा था, मुंह के बल जमीन में धस गया था और आगे बैठे थे। ईश्वर का ही हाथ मानता हूं मैं, भारत के मंत्र विज्ञान की ही कृपा मानता हूं। साधन तो है भारत मंत्र विज्ञान, और रक्षक है वो परमात्मा।
मारवा करता बचावा वालों ढुकड़ो हो। ये कौन सा विज्ञान है कि द्रौपदी की साड़ियां वो खींचता जा रहा है। दुशासन हाथियों का बल था और द्रौपदी की साड़ियां खींचते खींचते ढेर कपड़ा हुआ और द्रौपदी नग्न नहीं होती। कौन सा विज्ञान है। और जब ये काम पूरा हो गया तो द्रौपदी और कृष्ण जब एकांत में सब पांडवों के बीच मिले तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया कि वासुदेव मैं आपको बुलाया, आप प्रवेश अवतार साड़ियों में प्रविष्ट होकर था, वस्त्र बन गए, लेकिन देर की तुमने, थोड़ा सा वस्त्र तो मेरा खिंच गया था, उसके बाद आप अवतरित हुए, देर क्यों की। कृष्ण ने कहा बोली तूने बोला हे द्वारकाधीश, तो यहाँ से हृदय अंतरात्मा से मैं द्वारका गया फिर आया इसलिए देर हुई। मुझे हे अंतर्यामी बोलती तो उसी समय मैंने द्वारकाधीश को नहीं बुलाया था। जब हेलीकॉप्टर जैसे ड्राइवर ड्राइविंग करता है और उसके बलबूते से बाहर जाता है तो पड़ोस वाला देखता है कि ड्राइवर की स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं है तो सावधान होगा। ऐसे में सावधान हो गया। मैंने द्वारकाधीश को नहीं पुकारा, मैंने क्या किया मैं जानता हूं और वो जाने ना जाने ये कोई जमाना रे। बेंगलोर वाला भी काय को जाने था। नारायण हरि हरि ओम हरि। मुझे खुशी इस बात की है कि जन्म कुंडली के 12 ग्रह होते हैं और उसमें आप मंत्र जाप करते हैं न तो 1 करोड़ जप होने से आपका वो जन्म कुंडली का एक घर शुद्ध हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और 1 करोड़ जप भी ऐसा नहीं 1-2 करके गिनो। समझो सोमवती अमावस्या को आपने जप किया तो 10,000 गुना हो गया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जप किया तो 1,00,000 गुना हो गया, तो एक माला 1 करोड़ हो गई। तो मानो आपने 6,200 मंत्र जप किया लेकिन 1 करोड़ बन गया। आपको पता कैसे चले कि आपको स्वप्न में गुरु के, संत के, देवी देवता के या भगवान के दर्शन होकर ही रहेंगे तो आप समझ लेना 1 करोड़ जप हो गया है। जिसका ऐसा अनुभव है हाथ ऊपर करो। लो करोड़ जप वाले तो मैं लाखों आदमी बता सकता हूं। मैंने अगर दुगना जप होता है तो जन्म कुंडली का दूसरा नाम है धन स्थान, कुटुंब स्थान। वो शुद्ध होने से धन की प्राप्ति ऐसे होगी जैसे तुम कहीं भी जाओ तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे आती है, ऐसे रोजी रोटी की व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। मैं फेंक के बैठ जाता था, ये तो मेरे को शास्त्र का ज्ञान बाद में मिला, सब कुछ फेंक के बैठ जाता था और बोला ये नर्मदा कांठो તમારાથી અજાણ્યો નથી, ચાણોદ કરનાળી अथवा तो मालसर। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये मैंने सुबह स्नान करने के बाद ठान लिया था। लेकिन थोड़ी देर में 2 किसान आए फल और दूध लेके। लो मैं क्या, मेरा आपका परिचय नहीं, तुम्हारा कोई होगा साधु? नहीं, बोले रात को यही रास्ता देखा और ऐसे ही चित्र देखा था, हमारा कोई दूसरा संत नहीं। अब मेरे को तो आया, मैं अड़ गया सुबह, लेकिन उनको रात को 3 बजे स्वप्न दिया, वो किसने दिया? आपके मन में क्या आएगा आपको पता नहीं, लेकिन आपके अंतरात्मी जाता है कि ये इनको ही मन में आने वाला है, लोग पहले से तैयार। कैसे है मेरे भगवान? अब मैंने दूध पिया, फल खाया, वो गांव में ले जाना चाहते थे, बाजते गाजते दौड़ने लगा। मैं क्या नहीं, मेरे कुछ साधना करनी है, पुजवाना नहीं है। अगर दुगना जप होता है तो आपका धन स्थान, कुटुंब स्थान शुद्धि होती है। आजीविका की प्राप्ति के लिए आपको कुछ आपाधापी नहीं करनी पड़ती। कितना सरल उपाय है। अगर 3 करोड़ जप हो जाता है, आप ध्यान देना 3 करोड़ का आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन ये आप 15,000 जप करो तो 3 करोड़ हो सकते हैं। पवित्र जगह पर तिथि व्यवहार तो जन्म कुंडली का तीसरा घर है सहज स्थान, वो शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सज जाएंगे। ये कल का जो है ना
सुरक्षा असाध्य कार्य था और सद गया। मुझे बड़ा संतोष हुआ, शास्त्र की बात प्रत्यक्ष हुई, आपके द्वारा असाध्य कार्य सद जाएंगे। ये तो 3 करोड़ जप वालों का है। अगर 4 करोड़ जप होता है तो आपका सुख स्थान जन्म कुंडली का चौथा घर है। आप हम जन्मे हैं तो जन्म कुंडली बने, उसके 12 घर होते हैं। सुख स्थान शुद्ध होता है। आपके शरीर पर और मन पर आघात पड़े लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आप उनको पचा लेंगे। पी जाना मजबूरी है, पचा लेना बहादुरी है। आप दुख को पी जाते हैं तो वो दुख परेशान करेगा, लेकिन आप दुख को पचा जाते हैं, आघात को पचा जाते हैं तो आप बलवान हो जाएंगे। जहर को पी गए तो भीम मर जाते, लेकिन जहर को पचा गए जिन भीम और पावरफुल है। शिव जी जहर को पी जाते तो तकलीफ होती, लेकिन जहर को पचा लिया तो नीलकंठ भगवान की। अगर 4 करोड़ जप होते हैं तो आपका सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन के आघात कम हो जाते हैं। अगर 5 करोड़ जप हो जाता है, देखो करोड़ से आप डरना नहीं, हो सकता है कि 20,000 जप में आपके 5 करोड़ हो जाए, 1 लाख जप में आपके 5 करोड़ हो जाए, 2 लाख जप में आपके 5 करोड़ हो जाए। और हो जाएंगे तो आप गणित नहीं रखना, उसकी व्यवस्था है, अपने आप कंप्यूटराइज है। वो आकर ये तुमको बताएगा नहीं, कंप्यूटर से शो हो जाता है कैसा। जब मैं यहाँ बोलता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पे आ जाता है कि कितने कितने देश में लाइव जा रहा है। अभी 167 देशों में लाइव जा रहा है। जिनकी पहुंच ज्यादा होती है राजकारणियों की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फोन कर देते कि बापू को सत्संग लाइव नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटे अब तो वेबसाइट हो गया, उसको भी फोन कर दो। जयराम जी की मेरे साथ ऐसा अन्याय कई बार हुआ। मैं जब सच्ची बात कहता हूँ तो कोई अच्छे अच्छे राजनेता अपने सचिवों को बोल देते हैं और सचिव तुरंत फोन करता है, मेरा प्रोग्राम मेरा लाइव कट करा देते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा और व्यवस्था और मजबूत हो गई। अब कट करा दो। तुम्हारा पैसे का बल है, राजनीति का बल है, मेरे पास भक्तों और भगवान का बल है। अगर 5 करोड़ जप हो जाए तो जन्म कुंडली का 5वां घर है, उसको बोलते हैं पुत्र स्थान विद्या स्थान। वो रूपांतरित हो जाते हैं। अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो तुम, अविद्वान को सुरेश बापू करके बिठा सकते हो तुम। और रतलाम में अदरक खोद कर 17 रुपया बचाने वाली कृष्णा दीदी को लाखों करोड़ों लोगों के बीच चमकाने वाली तुम बना सकते हो। वेल्डर की बेटी रेखा दीदी, लाखों करोड़ों लोग उसको सम्मान देते। खुश हो गई थी, मेरे को जॉब मिल रही। मैं क्या अच्छी नौकरानी, तो बापू क्या करूं? देखा अनुष्ठान कर, अनुष्ठान की महिला आश्रम। महिला आश्रम में महिलाओं के लिए अलग स्विमिंग पूल भी है। तैरना बैठना सीखो, तंदुरुस्त रहो बेटियां। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने बुलाया, मैं क्या सत्संग करने जा रहा है? अरे मैं क्या सत्संग कर, अभी तो सत्संग ऐसा करती है कि सुरेश बापू का तो तुम जानते हो, रेखा दीदी को जो जानते हैं सत्संग सुनाए हाथ ऊपर करो, अभी भी हजारों लोग उसके साक्षी। ऐसी तो कई बच्चे हैं। तो अगर 5 करोड़ जप हो जाते तो पुत्र स्थान विद्या स्थान आपका ऐसा शुद्ध हो जाता है कि आप अविद्वान को भी ऐसा बना सकते कि विद्वान लोग उसके चरणों में बैठकर सुन सके। ऐसा पवित्र आत्मा तुम बना सकते हो। ये मंत्र विज्ञान है, प्रत्यक्ष देख लो। अब नास्तिक को न मानो तो भी है, सूरज को नहीं माने घूंघट तो भी है। अगर 6 करोड़ जप हो जाता है तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई शत्रुता करे तो आपको भिड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कुदरत उसको ऐसे माहौल में भेज देगी, घुमा घुमा के भी। बड़ौदा का एक वैद्य था, वो कुछ का कुछ लिखवाता था। और अहमदाबाद की एक अखबार थी, नाम नहीं लेता हूँ, उस अखबार के प्रति लोगों को बहुत नफरत हो गई, नाम भी गंदा रख दिया उस अखबार का। वो उसका छापते थे। अब वो वैद्य की क्या बुरी हालत हुई है, उसके द्वारा मरीज मर जाते हैं। उसने अपना बड़ौदा की प्रैक्टिस छोड़ के कहाँ भागता फिरता है, घूमता फिरता है।
दूसरा इस काला जादू वाला तुमने फिल्म में देखा होगा, काला जादू वाला सुखराम, उसके पुराने कारनामे कैसे उजागर हुए और कई बार जेल में गया। अभी जेल में के बाहर है, लेकिन वर्षों तक जेल में रहा। 3 बार जेल में गया, कभी 6 महीने रहा, कहीं 9 महीने रहा, कहीं 5 महीने। अभी केस उस पर चालू है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ कि वो सुखराम जो काला जादू वाला था, बापू ने ये करा, ये किया। दूसरा भी था, कई थे, उनको कुदरत ने अपने आप सबक दिए। और मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। 307 बापू ने मेरे को गोली लगवाई, ऐसा भी स्टंट था। वो चंडक अब उनके ही दुश्मन और उनके ही साथी उनसे कैसा बर्ताव करते, वो भागता फिरता है, घर पे नहीं रह सकता, ऐसा मेरे पास समाचार है। और अभी कहीं हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट उसकी जो भी जमीन जागीर है जब्त करने का आदेश देगी, ऐसा समाचार है। ऐसे कई हैं, ये सब छोटी बातें में क्यों सत्संग में समय बिगाड़ूंगा। अगर आपका 6 करोड़ जब सिद्ध हो जाता है तो आपसे शत्रुता करने वाले को कुदरत बढ़िया बढ़िया शत्रु दे देगी। आपको सताने वाले को, आपको कोई सताता है और आपका मंत्र संख्या ऐसी है तो आपको सताता है, आप तो शांत रहेंगे, लेकिन उसको सताने वाले बड़े बड़े मिल जाएंगे। फिर चाहे आपके पास गृह मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, उन तक भी उनको कुदरत दे देती है। जयराम जी, आप समझ गए। अपना गुजरात का गृह मंत्री जेल में चले गए, तड़ी पार होकर रहे बेचारे। तो आप अगर भगवान की भक्ति करते हो और आपको कोई सताता है तो कुदरत अपने तरफ से व्यवस्था कर देती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर 6 करोड़ जप हो जाता है तो शास्त्र की बात पढ़कर सुना रहा हूं तुमको, स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। किसी की शादी विवाह नहीं होती हो तो आपके मार्गदर्शन से उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। कितना फायदा है मंत्र विज्ञान का। अगर 8 करोड़ जप स्थान शुद्ध हो जाता है तो आपका मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। आप किसी गाड़ी में, किसी बाइक पे, किसी बस में, किसी हेलीकॉप्टर में बैठे हो और दुर्घटना घटनी है, लेकिन आपका जप इतना है तो अकाल मृत्यु आपके जप के प्रभाव से दूसरों की भी टल जाएगी। ये मैं शास्त्र की बात पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 8 करोड़ जप से मृत्यु स्थान शुद्ध होता है, अकाल मृत्यु नहीं होने देगा मंत्र भगवान, अंतर्यामी भगवान। उसका प्रत्यक्ष देखा। हेलीकॉप्टर गिरा हुआ पड़ा है यहाँ, गोधरा से हम बोल रहे हैं, और हेलीकॉप्टर को देखने वाले कई मुसलमान भाई, 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, हजारों मुसलमान भक्त आए। तोबा यहाँ ऐसा हेलीकॉप्टर चुरा और बैठे हुए को कुछ नहीं लगा। ये अल्लाह का करिश्मा है। आप अल्लाह बोलते हो, हम भगवान बोलते हो और मंत्र बोलते, बात एक ही है बेटे। अरे नास्तिक लोग भी मुंह में उंगली डाल देते हैं। ऐसा हेलीकॉप्टर गिरे, और आज तक जहां भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुए वो लोग गायब हो गए। कई दिनों के बाद मिली उनकी लाशें। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही सब चल के अपने अपने स्थान में गए और फिर सत्संग भी हुआ। इसको आप भगवान की सिद्धांत की विजय नहीं मानोगे तो आपका बुद्धि बिगड़ी हुई है। आपको इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों में ईश्वर की महत्ता समझ में आना मुश्किल है। मानो न मानो, ये भगवान के मंत्र की और शिव जी के वचन की सिद्धि का ही चमत्कार है। शिव जी ने कहा अकाल मृत्यु हंती च, गुरु गीता में। और मंत्र विज्ञान बोलता है कि 8 गुना जप हो जाए तो अकाल मृत्यु टल जाएगी आपकी, और आपके मंत्र प्रभाव से दूसरों की भी टल जाएगी। और 9 गुना जप हो गया, 9 करोड़ जप हो जाए तो आपका धर्म स्थान शुद्ध होता है और मंत्र के देवता आपके सामने प्रकट हो जाते। जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के आगे राधा कृष्ण प्रकट हो गए, महाराष्ट्र में मोरिया बाबा हो गए, और उन्होंने गणपति जी का अनुष्ठान किया 9 करोड़ जप। अब कैसे उन्होंने 9 करोड़ पूरा किया ये मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन उनसे गणपति जी
वार्ता करने के लिए प्रकट हो जाते थे। ये मेरे पास शास्त्र प्रमाण बात है। गणपति दादा मोरिया, लाडू लाऊ लवकरिया, मोरिया बाबा का नाम अभी भी गणेश जी के साथ जुड़ा है। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, जो जानते हैं हाथ ऊपर करो तो। मोरिया बाबा ने गणेश जी का अनुष्ठान किया होगा, गणपति मंत्र। आपके बच्चों को सिखाओ। गणेश जी का अनुष्ठान न कर सके तो कोई हरकत नहीं, कोई भारी साधना न कर सके तो हरकत नहीं। अभी मैं तुमको अपने बच्चे मानकर तुमको सिखाता हूँ। तुम बदले अपने बच्चों के माँ बाप हो, लेकिन मेरे तो बबलू बबलिया हो। मैं आपको सिखाता हूँ जैसे मैं आपको अपने बच्चे मानकर सिखाता हूँ। हाँ बोल देना, ऊपर भी जाओ ना तो बोले कौन हो? बोले हम बापू के बच्चे हैं। यमराज की ताकत नहीं तुमको नरक में भेज सके है। मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी और बोला ये तो नरक है, मेरे को इधर क्यों लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों होगी, कौन सी हेमी बाई? तो बोले हेमी बाई तुम कौन सी हो? बोले हम अपने पति का नाम नहीं लेते। तो बोले हेमी भाई पोहुमल। बोले नहीं, पोहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो हेमी भाई फलाना, हेमी भाई परिमल, हेमी भाई प्रीतम दास, हेमी भाई पंजूमल। बोले नहीं। तो भाई बोल देना कि मैं नहीं बोल सकती, आप बोलते जाओ, जो होगा मैं बताऊंगी। बोलते 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 जमदूत बोले हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद तो लगाओ। बोले हेमी भाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज ने तेवर बदले के मूर्खो, पहले पुष्करना को लाना था तो पुष्करना ब्राह्मण को लाना था, लेकिन दुराचारी ब्राह्मण को पकड़ने के बदले तुम सदाचारी दीक्षित ब्राह्मण को ले आए। मुझे माफी मांगनी पड़ी और इसने गुरु की दीक्षा ली है और इसको तुम ले आए, जाओ वापस छोड़ के आओ। तो शमशान में तुम ले आए, मेरे को कंधे पे उठाकर मेरे को वापस छोड़ गए। मैं पैदल आ रही। मेरी नानी 39 वर्ष जी, 39 साल जी, शमशान में ले गए थे, मर गई थी। और फिर देखा नरक, तो बोले मेरे को यहाँ क्यों लाया? जिसने गुरु मंत्र लिया है, ओमकार का जप किया, उसको नरक नहीं होता। मैंने शराब नहीं पी और मांस नहीं खाया, प्राणियों की हत्या नहीं की, फिर मेरे को नरक कैसे? बोले तुम हेमी बाई पोहुमल है। बोले नहीं। तो आखिर उनकी गलती, यमराज को डांट चढ़ाकर फिर से जिंदी हुई ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूँ, जरा संभल के रहना। और मेरी माँ ने मेरे को बताया कि ये झूला तुम्हारा जन्म होना था, उसके एक दिन पहले कोई सौदागर दे गया था। झूला अभी भी मेरे आंखों के आगे है। बेटा तो सोए, माँ भी सोए, बेटे के जो भाई बहन है वो भी सोए, और बाप को मौज लगे तो बाप भी लेट सके। इतना बड़ा झूला था। तुम्हारे हमारे आजकल के पलंग कुछ माना नहीं करते, इतना भव्य झूला था। मेरे जन्म के पहले मेरा प्यारा मेरे लिए इतना बढ़िया झूला भेजता है और मैं सब कुछ फेंक देता हूँ, तो खिलाने वाले को पहले से सौंपना दे देता है, तो फिर मैं किसी से दब जाऊं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। अब चाहे 2 बजे रात को कैंसल करो, चाहे हमारे समिति वालों को जेल में डालो, लेकिन सत्संग बंद नहीं हो सकता भाई साहब। सत्संगी जुलम नहीं करते और थोड़ा जुलम सह लेते, अति जुलम में फिर वो भी आक्रामक बन जाएंगे। मुझे तो अब पता चला कि आतंकवादियों को जो हम कोस रहे हैं, हमारी बड़ी भारी गलती है। आतंकवादी बदमाश नेताओं की उपज है, जयराम जी की। आतंकवाद बदमाश नेतागिरी की उपज है, बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। जहां भी बदमाश लोगों ने लोगों को सताया, उसी में से आतंकवाद पैदा हुआ। छोकरो કેમ આક્રમક થયો? આપણે બહુ એને હેરાન કરી છે એટલે આક્રમક થયો। આપણી પાસે જો વાલ હોય ને તો આક્રમક, પણ आक्रामक पशु मेरे सामने, आक्रामक सांप मेरे सामने प्रेमी बन जाते। मुझे पक्का याद है कि दिल्ली में मेरा सत्संग हो रहा है, लाखों लोग थे और पास में बम ब्लास्टिंग हुआ। पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए कि बापू कल सत्संग यहाँ नहीं हो तो अच्छा है। मैं कहा तुम चिंता मत करो, जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आतंकवादी जानते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। मेरे पंडाल में आतंकवादी ये हरकत नहीं करेंगे, मुझे उनकी मानवता पर भरोसा है। मैंने सत्संग किया। और जो अफगानिस्तान में जहाज उड़ा के ले गए थे, तो
एयर इंडिया वाले के अधिकारियों में एक मेरा भक्त था। वो जब उस जहाज में टेक्नीशियन था, उस जहाज में ऊपर चढ़ा तो वो जो आतंकवादी थे, गले में क्या पहना है, बापू का चित्र। अरे बोले ये तो फकीर का भक्त है, चलो आओ। मेरा फोटो देखकर आतंकवादी ने, हालांकि उसे ये पता नहीं था कि मैं आशाराम हूँ बापू, दाढ़ी वाला देखा, बोले फकीर का फोटो। हाँ बोले हमारे संत है आशाराम बापू। अरे बोले चलो। जो हाईजेक करके गए थे वो अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी भी वो ऑफिसर है, मुझे बताया उसने। जब आतंकवादी भी बापू का फोटो देखकर वेलकम कर देते और सौराष्ट्र की पुलिस हमारे भक्तों को खदेड़ दे, हमारे दिल पर कितनी चोट लगी। सौराष्ट्र में भी सोमनाथ जैसे तीर्थ में और रात को 2 बजे उठाकर परमिशन कैंसल है, ये तोड़ो, ये हटाओ, ये हटाओ। और मोरबी में जनरेटर उठा के ले गए, माइके उठा के ले गए, लोगों को उठा के चौकी में रख दिया। गुजरात में ऐसा अन्याय हमारे साथ, आखिर हमने गुनाह क्या किया? बोले बापू नो विरोध छे तो आटला तारा बापा भेगा कई रीते थाय चल्या। हमारा अगर विरोध है तो इतनी हजारों लाखों की संख्या क्यों इकट्ठी होती है गुजरात में? करो न विरोध। 5-25 बाइक वाले आ गए, भाड़ूती आदमी, उसको तुम महत्व देते हो और हमारे को तुम कुचलते जाते हो। आपने क्या समझ रखा है हमको? ये हमारा आपको प्रश्न है, जवाब दे। आपने हमको कुचलने वाला कोई खिलौना माना है क्या? पैरों तले कुचले तो आप अपनी गलती सुधारो, और मेरी गलती हो तो मुझ पर कृपा करो, बताओ तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा। हम गोधरा से बोल रहे, गुजरात में गोधरा है, और ये पूनम व्रतधारी अथवा गोधरा वाले की संख्या इतनी इसलिए है कि मैंने पूनम कल को दिल्ली में दे रखी है, नहीं तो पूरी पूनम यहां देते हैं तो ये शरद भाई का मैदान बां पुकार रहा है अभी, तो पूरी पूनम देते तो कहां लोग बैठते। इसलिए मैं एक पूनम 2-2, 3-3 जगह पर बांट रहा हूं। लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो महीनों की योजनाएं करते, और मेरा तो 2 हफ्ता 1 हफ्ता तारीख मिल जाती, लोग आ जाते, और मिली हुई तारीख और सुबह सत्संग होना है और रात को 2 बजे बनालू खा दिया। ऐसा तो रावण के राज्य में भी आप हम कल्पना नहीं कर सकते। रावण की कानून सब मानकर आप सभा करते हो, रात को 2 बजे रावण के आदमी आकर सभा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं बोला होगा। तो तुम तो रावण की परंपरा के नहीं हो, तुम बेटे राम की परंपरा के हो। और तुम्हारे अनुचर ऐसा करें तो उन्हें अकल दो, ट्रेनिंग दो, नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट के पास भेजो। कोई भी धार्मिक संस्था है तो 1 रुपया लेते हैं, खाली रजिस्ट्री कर देंगे। मेरा आश्रम है कई एकड़ों में, 1 रुपए की रजिस्ट्री, और हमने वहां से पानी मांगा हो न मिला हो, पानी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाइट बहुत सस्ती वहां की, कुछ नॉमिनल चार्ज है किसानों के लिए और खेती की जमीन के लिए। हमको तो गांधीनगर में चक्कर खा खा के जुतियां हमारे साधकों की घिस गई। वो साधक रिटायर भी हो गए, लेकिन एक फाइल भी हमारी कानूनी ढंग से हम क्लियर कराने में सफल नहीं हुए। हम इतने अभागे हैं क्या? हम इतना बुरा काम कर रहे हैं क्या? हमारा कानूनी ढंग से केशुभाई सरकार थी तब हमने पैसे भरे और हमको जमीन मिली है। उस जमीन पर पंडाल लगाया, वो पंडाल तुड़वा दिया द्वेष से। आपने तुड़वाया ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हाँ, आप सज्जन भी हो, सज्जन ही हो ऐसा नहीं, सज्जन भी हो, लेकिन आपको कुछ घुस जाता है तो निकलता बहुत मुश्किल से। किसी के लिए आपको निगेटिव घुस जाता है तो उसको आप समझने की कोशिश करो। हमारे लिए निगेटिव मत रखो आप लोग, हम आपका अमंगल नहीं चाहते। नारायण हरि हरि ओम। हरि तो आप अभी सभी चाहे बड़ी ज्यादा उम्र के हो, लेकिन इस समय
मैं व्यासपीठ पे मेरे बच्चे हो आप, चाहे 100 साल के हो। अरे 12 साल के अष्टावकर बाप है और 80 साल के जनक बेटा है। ये अध्यात्म जगत की महिमा है। तो सुनो बेटे, मैं तुमको सिखाता हूं और तुम अपने बेटों को सिखाना, बेटे बेटियों को। बेटे देखो, अब आप समझ लेना, बापू अपने बापू भाव में सिखा रहे हैं। हाँ, आशाराम मत मानना मैं बाप लगता हूं तुम्हारा। देखो बेटे ऐसा करो, दोनों कानों में उंगली डालेंगे और लंबा श्वास लेंगे और फिर गुंजन करेंगे ना, तो याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों को ऐसा बताना, मैं तुमको बता रहा हूं। और याद शक्ति बढ़ती है, थोड़ा सा भी याद करो ना, अच्छे मार खाते। और फिर गुंजन करोगे ओमकार का, तो कंठ मधुर होगा। और ओमकार गुंजन से पेट की तकलीफें, दिमाग की कमजोरी और लीवर की कमजोरी सदा के लिए भाग जाती। करोगे? हाँ? तो पहले ऐसा करो, दाएं से श्वास लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लो, भगवान चैतन्य है, अंतरात्मा है। दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, ओम ओम जप करो। भगवान अंतर्यामी का मंत्र है, बहुत लाभ होता है और भगवान खुश होते हैं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी। जितनी देर रोक सकते हो रोको, और फिर जहां से लिया उसकी विपरीत दिशा में छोड़ो। तुम तो जानते हो, कर रहे हो ना, बड़ा सरल है। आज पहला दिन है तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बब्बू, कमला, जुग्गू, बेटा कैसा है? पड़ोसी बच्चों को भी बिठाओ, अच्छा लगता है। अब देखो, दोनों नाक नहीं पकड़ो, छोड़ दो नाक, यही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। हाँ बच्चे हंसे, अब दोनों कानों में उंगली डालते हैं। अब क्या करोगी कमला, मोहन, जुग्गू, नारायण, प्रेमजी, टिक्कू, चुक्कू, चिकुरा, बेंगलोरी, क्या करोगे बेटे? दोनों नथुनों से श्वास भरोगे, भरो 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 और भरो, रोक के रखो। हम ओमकार मंत्र का गुंजन करेंगे, जिसके देवता भगवान अंतर्यामी है, जिसके ऋषि भगवान नारायण है, जिसकी छंद गायत्री है। ये जप करने वाला सर्वांगी विकास करता है। हम ईश्वर की प्रीति के लिए, विद्या के लिए जप कर रहे हैं। एक हो गया, बस थक गए क्या? और कर ले थोड़ा, चलो करते। बच्चों को ऐसे पटाना, लो गहरा श्वास, लो 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 लो, दूसरी बार, फिर तीसरी बार लो, करेंगे तीसरी बार, अच्छा लगता है, शाबाश है, पुण्यात्मा हो। लल्लूपन जो होते ना, तो तुम थक जाते, बहादुर हो बेटे, है ना? बेटियां भी बहादुर है ना? अरे कमू, तू बहादुर है, शाबाश। ले तीसरी बार श्वास, जुब्बू, बब्बू, तू भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, अच्छा। लो लो लो, मन में ओम ओम जपो थोड़ा, अब कंठ से करना है। चौथी बार कर लोगे? करो, लो और श्वास, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं और मेरे अंतर्यामी है। मंदिर के भगवान, तू पुजारी के ताले कुंज में, मेरा भगवान तो सदा मेरे साथ। पांचवी बार करेंगे, पांचवी बार, चलो करो।
6ठी बार कर लेते हैं, डरपोको क्या, कर ले 6ठी बार, थके नहीं, इसमें क्या थकना, पापी थकते, तुम काय को थकोगे, करो 6ठी बार। 7वीं बार करेंगे, शाबाश है। जुगू तू करेगा बेटा, कमला तू करेगी, स्पैन तुम करेगे, मम्मी तुम करोगे बेटे, करो। 7 बार हो गया, 8वीं बार करते चलो। 10 कर लेंगे क्या, 9 और 10 बस है? कितना करना है, 9 और 10 बस करना है कि बंद करूं, करोगे, बहुत लाभ होता है। और अंतर्यामी प्रसन्न हो रहे, तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी आ रही है, आंखों में चमक भी आ रही, क्योंकि ओमकार का जप है ना, आत्मा की चमक सारे अंगों में आती है। करोगे, नहीं तो मैं बस करता हूं, हम बंद करते हैं, करें। सभी बच्चों की इच्छा है, सभी की इच्छा है, वो बैठा हूं, टुन्नू की भी इच्छा है, मन्नू तेरी भी इच्छा है। अच्छा, कौशिक तेरी भी इच्छा है वाणी, अच्छा, राम दुनिया वाला तेरी भी इच्छा है, अच्छा, सबकी इच्छा है। आप ऐसा नाटक करो, चलो करते हैं। अब आखिरी है बेटे, देखो प्रभु के बच्चे नहीं रहते कच्चे, और बापू के बच्चे भी नहीं रहते कच्चे। खूब सांस लेना है, जितना ज्यादा लोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, शौर्य शक्ति बढ़ेगी, और बड़े बड़े विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखते हुए तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। 10वीं बार गहरा श्वास लोगे, है करोगे बेटे, बेटियां भी करेगी, बच्चियां भी, ये बबलियां भी करेगी, बबलू भी, ये दाढ़ी मूछ वाले बबलू है, नानी दादियां भी बेटियां बन गई है। चलो लो श्वास, लो 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 लो, गहरा श्वास लो लो लो, और लो, और हो गए 10। देखना आज का दिन खुशी में जाएगा। भगवान अंतर्यामी प्रभु का नाम ले तो नीच विचार, नीच भावनाएं और शरीर के नीच कण समझ गए ना। अब देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा, थोड़ा मैं ध्यान सिखाऊं, सीखोगे बबलू बबलियां, करोगे। देखो छोटी उम्र है ना, तो पहली उंगली अंगूठे से मिलाते, क्योंकि ज्ञान तंतु में शक्ति आए ओंकार की। और 45 साल हो जाए ना, तो जीभ तालू में नहीं लगाना, जीभ की नोक दांतों के मूल में, ऊपर या तो नीचे, और हाथ ऐसे नहीं रखना, हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर लंबा श्वास ले। और ये जप करे तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आती। और 45 साल से कम उम्र वाला जप करे तो याद शक्ति और मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। जो 45 साल से कम है वो ऐसा उंगली करके दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे और गुंजन करेंगे, और जो 45 साल से ज्यादा है वे हाथ की उंगलियां मिला देंगे, ताकि शरीर में एक सर्कल बनेगा। जीवनी शक्ति जो नोकीले हिस्सों से बहती रहती है वो रुकेगी, तो बुढ़ापे में भी बाबू जैसे जवान बने रहोगे। समझ गए? ऐसा देखो, लंबा सांस लिया, लो 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 लो, और लो, खाली 2 बार ही करना है।
ओम 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 ओम। फिर से गहरा सांस लो, बस 2 बार करना है। कर सकते हो कि नहीं? बिपिन बोगा है तो बंद कर दे। थक गए तो नहीं थकते हमारे बच्चे। थक गए क्या? नहीं, सुबह 9 बजे के बैठे 8:30 के 12:30 बजने जा रहे। नहीं थकते बापू के बच्चे, नहीं रहते कच्चे। करोगे ना तो 45 साल से कम उम्र वाले जो भी बच्चे ऐसा करें, और 45 साल से ज्यादा उम्र वाले जो बच्चे बच्चियां हैं वो ऐसा करें। नानी दादी लो सांस, लो 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 और लो। रोको, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं, मेरा अंतरात्मा प्रभु है। उसी को पुकारने से हेलीकॉप्टर का हादसा भी बच गया। ऐसे प्रभु सभी के हैं। जो बापू के प्रभु हैं वो बेटों के भी है, सभी के है ना। बस अब जाना है तो जाओ, नहीं तो ध्यान का आनंद रस चखो। क्या आनंद चखोगे? हैं? तो होठों में जप करो, प्रभु हमारे, हम प्रभु के। ओम ओम ओम। प्रभु आनंद स्वरूप है तो हम भी उन्हीं के। ओम ओम ओम। ऐसा 2 मिनट हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा। ओम आनंद है, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी। 20 सेकंड तो हो गए। अब तो 1.5 मिनट बाकी है, आधा मिनट हो गया। ओम ओम प्रभु जी, ओम वालुड़ा, ओम आत्मदेव, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद, ओम आरोग्यप्रद, ओम बुद्धिदाता, ओम वालुड़ा, ओम 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 ओम। 1.25 मिनट हो गया है, बाकी 1.25 मिनट है। कर रहे हो ना प्रीतिपूर्वक स्मरण। भगवान ने कहा है भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तुम। ऐसा भगवान का वचन है। अरे संत का वचन मिथ्या नहीं होता तो भगवान का वचन मिथ्या होता है क्या? संभवामी युगे युगे हो जाता है। भगवान का वचन सत्य। अनन्य भाव से भजते तो योग क्षेम वहन करते भगवान स्वयं। अभी 2 मिनट होने में कितने सेकंड बाकी है? कुछ भी नहीं, हो गए 2 मिनट। कितने अच्छे बच्चे हो, देखा हृदय पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, खून पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, मन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, वातावरण पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। अब बाकी 2 मिनट हृदय से जपने। अभी तो होठों से, हृदय से 2 मिनट 1.5 मिनट जपो। फिर ऐसा आनंद आएगा कि तुम रोज करोगे। हृदय से जपते जाओ जैसा भी आए। प्यार से। अब तुम किसके लिए बैठे हो जान रहा है, देख रहा है सब। तुमको कुछ भी आए ना आए, लेकिन तुम उसके लिए बैठे हो ना। जैसे ऑफिस में मन लगे न लगे, पगार चालू, ऐसे तुम्हारी भक्ति चालू। 35 सेकंड हो गए, लो 45 हो गए, बाकी 1.25 मिनट। बस 1.25 मिनट में क्या? ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम। होठों से नहीं बोलना। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। मन ईश्वर में लीन हो जाए, जीभ और होठ न हिले, बड़ा भारी लाभ होता है। 1.5 मिनट हो गया। हाँ, अब खाली आधा मिनट है बस। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो चला जाए, भाग जाए। सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे एक साथ। तुम तो यहाँ देख रहे सुन रहे, लेकिन अमेरिका में जो भक्त है, नेपाल के भक्त भी ये सुन रहे देख रहे।
ऑस्ट्रेलिया के लोग भी, दुबई, पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, तुरी वाले भी देख रहे हैं। 2 मिनट हो गए। स्पेन, कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल, सऊदी कोरिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम के बाद कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, केनिया, नॉर्वे, सुरिनामा, टांजीरिया, पेरू, टर्की। कितने देशों का नाम लूंगा बेटे? तुम्हारे तो 2-3 मिनट हो गए। अब इन देशों का नाम लूंगा तो फिर तुम्हारे से रूबरू कैसे होऊंगा? अब तुमको सिखाता हूँ। सभी देशवासियों को 167 देश जो लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हैं, उन सभी को बधाई हो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ ताकि कल युग में सतयुग का आह्वान हो जाए। कोई भी राजनेता सत्ता के मद में अथवा पुलिस अधिकारी सत्ता के मद में प्रजा को कुचले तो तुम्हारी आवाज उसकी क्रूरता को कुचल के उसे सज्जन बना दे। आय शाबाश, ऐसे बनना बच्चे। मैं तो उन कुचलने वाले अधिकारियों को और कुचलने वाले नेताओं को शाबाश दूंगा कि मुझे एक नई दिशा दे दी कि मैं ऐसा समाज का निर्माण करके जाऊंगा कि कोई नेता राजा का बच्चा अथवा पुलिस अधिकारी घमंड में रहता हो तो उसकी आंखें खोलकर भगवान के चरणों में लगा दे। ऐसा समाज बनाने में अब मैंने संकल्प कर लिया और बन के ही रहेगा। आओ। मेरे पास लीलाशाह प्रभु का खूब प्रसाद है। अभी तो मैं शिविर लगाऊंगा ना तो तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि बापू के पास ऐसा भी था। मैंने अभी खोला ही नहीं वो खजाना, मैंने खोला ही नहीं। आप लोगों का ध्यान लग जाए और अंदर की दिव्यताएं दिखने लग जाए, वो तो खोला ही नहीं अभी तो खाली शाम क्वांटिटी में हो रहा। फिर क्वालिटी बनाऊंगा तो ऐसे होंगे कि एक मरणियों सोने बारे। हरिओम हरिओम। फिर आपको लगेगा कि हाय रे हाय, हम इतने साल झक मार रहे, इतना नजदीक था हमारे पास, हमारा संकल्प सामर्थ्य खुल गया, हमारे को ये हो गया वो हो गया, इजीली ये हो गया। आप दंग रह जाएंगे। अभी भी कोई दंग रह जाता है। जिसको बताता हूं ना साधना करता है तो दंग रह जाता है। भैंस चराने वाले को थोड़ा सा बताया तो पायलटों को साइन कर दे तब पायलट जहाज उड़ाए, कंपनी को साइन कर दे तब कंपनी जहाज खरीदे। भैंस चराने वाला छोड़ा। गरीब इतना कि 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सके क्षितिज सोनी इलाहाबाद में, और इतना गरीब कि पानी पीने के लिए भैंस चराने जाए तो पानी पीने के लिए घर में बर्तन नहीं, मोबिल ऑयल के डब्बे में ले जाता। उस छोरे को मैंने सरस्वती मंत्र दिया। अभी गोयर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, भैंस चराने वाला। 2,10,000 रुपया मिलता है। माँ मेरी गलती होती होगी, 1,80 या 2,10 ऐसा। मैंने पहले 1,80 सुना था, फिर 2,10 भी सुना है, जो भी होगा। भैंसों बुरी भैंस बोले न बहनों, एवी रीते पहले छोकरो बोले। 12वीं क्लास में आंखों में पानी आ गया, 60% लाते। फिर ये मंत्र विज्ञान से ऐसा टनाटन हुआ कि भैंस चराने वाला अब जहाज कंपनी के मालिक बनने का स्वप्न देख रहा है। अभी आप देखना, 5 साल का लड़का, उसको मैंने सरस्वती मंत्र दिया। 2-4 महीने बीत गए होंगे। वो खेल रहा था, उसका चचेरा भाई ऊपरी मंजिल पे, मेरे को खेलने दोगे? बोले हाँ आओ आओ। तो उसने जंप मारा, बेहोश हो गया। 5 साल का लड़का गाड़ी चलाकर दिल्ली में जीवन अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। अभी वो वेबसाइट इसके द्वारा आपके सामने स्क्रीन है, उसके द्वारा तुम देखना। कई लोगों ने देखा है, लेकिन नए ग्राहक हर समय होते हैं। तानशु 5 साल का लड़का, बीरबल को सरस्वती मंत्र मिला था, उसने प्रभाव दिखाया 14 साल पूरा होने के बाद, अकबर को 15वें वर्ष। लेकिन मेरे चेले ने 5 साल की उम्र में चमत्कार दिखाया। दुनिया के लोगों को देख लो, सरस्वती मंत्र का प्रभाव।
जो बोलते हैं हेलीकॉप्टर से पायलट की होशियारी से हारे, वो तो लड़खड़ा गया था बेचारा। पायलट की होशियारी से बचे होते तो वे मरे क्यों? पायलट को चोट क्यों लगी और जहाज क्यों धरती में घुस गया? टेक्निकली ये पायलटों के लिए बहुत सुविधा है। टेक्निकली वो सड़क का ड्राइवर कुछ बोलेगा तो बोले हड़बड़ाई के, ड्राइवर ने डर में ऐसा निर्णय लिया। सड़क वाले को तो तुम बोल दोगे, लेकिन आकाश वाले को बोल देगा टेक्निकली, बस हो गया। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऐसा मेरे को साक्षात्कार हो गया। टेक्निकली हड़बड़ाए तो भी टेक्निकली, गड़बड़ाए तो भी टेक्निकली, टेक्निकली बस। चाहे चीफ मिनिस्टर मरो, चाहे कोई नेता मरो, लेकिन बापू मरते मरते भी दूसरों को अमर करने वाली विद्या का साक्षात्कार कर चुके। भगवान शिव जी के वचन का दर्शन हो गया। और 12 ग्रह जो है, और 1-1 करोड़ से 1-1 ग्रह कितना दिव्य हो जाता है, और 1 करोड़ 2000 में भी 1 करोड़ बन जाता है। ऐसा मंत्र विज्ञान का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, इसलिए मैं खुश हूँ। और दूसरी बात बताऊंगा न तो मेरे करोड़ों श्रोता रोने लग जाएंगे, इसलिए वो दुखी होने वाली बात मैं क्यों बताऊंगा। मैं तो सुख बांटता हूँ और दुख को पैरों तले कुचल के, कालिए नाग को कृष्ण ने कुचला तो मैं भी कालिए नाग के प्रश्नों को कुचलते हुए भी मुस्कुराता रहता हूँ, मजे में रहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब दिखाओ तानचू 5 साल का लड़का कैसा सरस्वती मंत्र से कार चलाता है दिल्ली की जोखिम भरी सड़कों। मजा है, ड्राइवरों के छक्के छूट जाते हैं। खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। 3 साल का कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था।
दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तानसो इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ जब ऐसे छोटे बच्चे के द्वारा भी मंत्र विज्ञान मासूम की रक्षा कर सकता है, तो बापू हेलीकॉप्टर में बैठे थे तो उनके साथियों की रक्षा करने में उसको क्या देर लगती है। बाकी कोई विज्ञान की नजर से देखे, अगर तटस्थ रहे तो बोलना पड़ेगा कि ये ईश्वरी चमत्कार है, मनुष्य के हाथ से बाहर की बात है। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। अब इतनी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, पंडाल वाला सोच भी नहीं सकता है। 20,000 लोग पंडाल के बाहर भी बैठे हैं। पंडाल जितना भी बढ़ा सकता था बढ़ गया, शायद इसके बूते से बाहर है पब्लिक, फिर भी पंडाल और बढ़ाते जाओ। जिन्होंने दिव्य प्रेरणा पुस्तक कभी नहीं पढ़ी है वो लोग खास इस पुस्तक की महिमा समझना। इस पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखो और वो दूध पिए बच्चे बड़े, जो भी बुद्धि बढ़ेगी और तबियत बढ़िया रहेगी। इसके साथ दूसरी पुस्तक है लोक कल्याण, उसमें भगवान कृष्ण के और दूसरे उसमें क्या क्या है तुम देख लेना। और तीसरी पुस्तक है सर्वधर्म समान कैसे। ये बकवास है सर्वधर्म समान, सब धर्मों के प्रति समान आदर है, लेकिन गंगा जी की बराबरी गटर की नाली नहीं कर सकती है। बोतल का जल है लेकिन गंगा जल और बोतल जल समान नहीं है। तो विदेशी विद्वानों ने सर्वधर्म के मान सर्वधर्म समान बकने वालों की नाक काट के रख दिए उस पुस्तक में। तो वो पुस्तक भी मिलेगी, 10 रुपए में 3 पुस्तक तो मिलेगी। पढ़कर वापस दोगे तो 10 रुपए वापस हो जाएगा, तुम वापस नहीं दे सकते, ऐसी पुस्तक है। और 20 गोलियां भी मिलेगी, जो 20 गोलियां टॉनिक है। 2 गोलियां चूसा सुबह शाम, पेट की गड़बड़ियां गायब, और जो दिन भर में खाया वो टॉनिक बन जाएगा।